दफा का जिक्र है कि वो जंगल जो पहले बहुत हरा भरा होता था, हर तरफ सब्ज पेड़, खूबसूरत फूल और फल हुआ करते थे, अब वो जंगल सहरा का मंजर पेश कर रहा है। इस जंगल में सारे पक्षी और जानवर खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन अब सारे पक्षी उदास और जानवर बीमार पड़ रहे थे। जंगल में भी सब्ज खत्म हो गया था, पेड़ों से पत्ते सूखकर गिर रहे थे, सारे पौधे मुरझा गए थे। इस उदासी और जंगल में वीरानी की वजह थी बारिश का न होना। जंगल में बारिश हुए काफी अरसा हो गया था, जिसकी वजह से पेड़ों में फूल और फल नहीं लग रहे थे। जंगल में बहने वाली नदी भी सूख गई थी। पानी और खाना ना मिलने की वजह से पक्षी बहुत परेशान थे। अचानक रोने की आवाज आने लगी। ये कैसी आवाज है? क्या हो गया? कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है कुछ बुरा हुआ है। ये रोने की आवाज लग रही है। चलो आओ देख कर आए। चलो देखें आखिर क्या हुआ। दोनों उड़ कर गए, जहाँ से आवाज आ रही थी उधर पहुँचे, पर पता लगा कि भूख और प्यास की वजह से कबूतर का बच्चा मर गया है और ये आवाज कबूतर और कबूतरी के रोने की है। उनके आसपास और भी पक्षी जमा थे, सब बहुत दुखी थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। हमें इसका हल निकालना होगा। सही कहा, आज शाम को मीटिंग करते हैं और इसका हल निकालेंगे। जैसे ही शाम हुई, पक्षी इकट्ठा होना शुरू हो गए। हर तरह के पक्षी इस मीटिंग में आए थे। जब सब इकट्ठे हो गए, मेरे बच्चे की मौत पानी न मिलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि इस कौवे की वजह से हुई। ये क्या कह रहे हो? मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौवे ने क्या किया? मेरे पास थोड़ा सा पानी और दाने थे जो मैंने अपने बच्चे के लिए रखे थे, लेकिन इस कौवे ने वो चोरी कर लिए और मेरा बच्चा पानी मांगता रहा, लेकिन इस कौवे ने वो खत्म कर दिया। कबूतरी रोते हुए बोली, और आखिर पानी की आवाज लगाते लगाते मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। कौवा कहाँ है? सारे पक्षी आसपास देखने लगे, लेकिन वो नहीं मिला। वो मीटिंग में ही नहीं आया था। हमारी मीटिंग का मकसद कौवे को पकड़ना नहीं, बल्कि इस परेशानी का हल निकालना है कि जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही। सही कहा। हम कैसे हल निकालें? क्यों ना हम बाज से पूछे, जो पहाड़ों में रहता है। मैंने सुना है वो बादलों से बात कर सकता है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन ये सच नहीं है। पूछने में कौन सा हर्ज है? सब उड़कर उस बाज के पास पहुँचे, जो पहाड़ों में रहता है, सबसे ऊपर अकेले उड़ता है। चिड़ा बड़े एहतराम और अदब के साथ बोला, बाज भाई, इतने अरसे से जंगल में बारिश नहीं हुई। सब पक्षी परेशान हैं, भूख और प्यास से सब मर रहे हैं। आप कुछ करें। बाज अपनी मोटी आवाज में बोला, मैं भला क्या करूं? आप बादल से पूछें कि बारिश क्यों नहीं हो रही। अच्छा रुकिए, हम पूछते हैं। सब अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद बाज ने अपना चेहरा बादलों की तरफ किया और बड़े प्यार से कहने लगा, प्यारे बादल, ये पक्षी शिकवा कर रहे हैं कि आप उधर नहीं बरस रहे। ऐसा क्यों है? ये पक्षी बहुत परेशान हैं। इसीलिए कि ये सब लोग पाप करने पर लगे हैं। कोई झूठ बोलता है तो कोई चोरी करता है, और कोई धोखा देता और कोई गाली देता है। ऐसे सारे काम कर रहे हैं जो मुझे नहीं पसंद। आप इन्हें माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप इन पर रहम करें। अगर ये पक्षी सच्चे दिल से माफी मांगे तो माफ कर दूंगा, लेकिन सारे पक्षी मांगे जिन्होंने पाप किए हैं। जी,
ऐसा ही होगा। उसके बाद बाज पक्षियों से बोला कि सब दिल में माफी मांगो और वादा करो कि दोबारा कोई पाप नहीं करोगे। सब ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। प्यारे बादल, अब तो माफी भी मांग चुके, अब तो बारिश बरसा दे। सबने माफी नहीं मांगी। तुम में से किसने माफी नहीं मांगी? इतने में कबूतर बोला, कौवा यहाँ नहीं है, उसने माफी नहीं मांगी। मैं उसे जाकर कहता हूँ। ये कहकर चीड़ा फौरन उड़कर कौवे को ढूंढने लगा। आखिर कोशिश के बाद कौवा मिल गया और उसे ये सारा वाक्य सुनाया। कौवा बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने दिल में माफी मांगी और वादा किया कि दोबारा कोई गलत काम नहीं करेगा। कौवे की माफी मांगने की देर थी कि बारिश होने लगी। सब पक्षी खुश हो गए और वो बारिश में नहाने लगे और पानी पीने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई गलती हो तो माफी मांगनी चाहिए और हालात कितने भी बुरे हों, लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।